शीतला माता जी को 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू माता जी। अब आते हैं आईएमसी के मुख्य टॉपिक के ऊपर। तो जिनका शीर्षक अभी माता जी ने बताया कि कृष्ण चेतना द्वारा अपने मन पर नियंत्रण। तो मन के ऊपर है आज का पूरा टॉपिक। तो हम अभी सुनते हैं, पढ़ते हैं मन के बारे में। तो मैं आप लोग सभी के निवेदन करूँगी कि ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि प्रवचन के अंत में मैं 5 सवाल करूँगी और उन सबके जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रणति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का माता जी क्लास में। तो हम ये प्रवचन क्यों दे रहे हैं? आप सभी भक्तों और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी इस प्रवचन से कुछ सीख सकूं, क्योंकि प्रवचन देना बहुत आसान है, घर से पढ़ के आए और बोल दिए, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे भी आशीर्वाद चाहिए कि मैं भी कुछ सीख सकूं। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, कृष्ण चेतना द्वारा मन पर नियंत्रण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मन क्या है ना? तो मन क्या है? देखा है क्या किसी ने मन को? देख सकते हैं, जैसे हम अपने हाथ को देखते हैं, पैर को देखते हैं, हम अपने मन को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा मन किसका हिस्सा है? हमारा मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हम जो देख रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ, तो आपका जो शरीर है वो क्या है? स्थूल शरीर, ठीक है। और एक और शरीर होता है, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो हमको नहीं दिखता है। तो हमारा मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर, इसको इंग्लिश में सबटल बॉडी भी बोलते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से। एक कौन कौन से सूक्ष्म शरीर के 3? हरि बोल। मन, बुद्धि और अहंकार। तो जो मन है वो मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ठीक है। तो मन क्या है? इसका आंसर मिल गया। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर का हिस्सा। मन क्या करता है? मन में इच्छाएं होती हैं, विचार होते हैं, है ना? मन में ये सब भरा पड़ा रहता है। और बुद्धि क्या करता है? बुद्धि डिसीजन लेता है ना, निर्णय। और अहंकार क्या करता है? सबसे बुरी चीज़ है अहंकार। अहंकार क्या करता है? वो हमें हमारी आत्मा की गलत पहचान कराता है ना। हम आत्मा है ये नहीं बताता अहंकार क्या बताता है? हम कौन है? हम शरीर है, ऐसा ये अहंकार हमको बताता है। हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम तो शरीर, हम इतने सुंदर है, देखो हम इतने गरीब हैं, ऐसा ये हमको अहंकार बताता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार के ये 3 कार्य होते हैं। अब मन की अवस्था क्या क्या है? तो मन, हम सब सुनते हैं कि मन चेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये सब हम सुनते हैं, है ना। तो 2 अवस्थाएं होती हैं मन की, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन क्या है? कि जैसे हम जागृत अवस्था में जब रहते हैं, हम जागृत अवस्था में कुछ सोचते हैं, कुछ फैसला करते हैं, हम कोई भी कार्य जागृत अवस्था में करते हैं, तो वो होता है चेतन मन। और जो अवचेतन मन होता है वो क्या होता है? 24 घंटे कार्य करता रहता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो अवचेतन मन नींद में भी कार्य करता है, हम जब सोते हैं तभी भी। तो उसमें क्या रहता है? अवचेतन मन में क्या भरा पड़ा रहता है? वो संग्रह होता है, स्टोरेज होता है। किस का स्टोरेज होता है? हमारे पुराने अनुभव, हमारे पुरानी यादें, हमारे संस्कार, है ना। हमारे कुछ, किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो वो सब भरा पड़ा है। और कुछ हमारी आदतें, बुरी आदतें जो है, तो सबकॉन्शियस माइंड या फिर अवचेतन मन में ये सारा कुछ भरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो
अवचेतन मन में जैसे उसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ। जैसे हम अचानक गाड़ी से जा रहे हैं और अचानक कोई और बीच में आ गया तो हम ब्रेक लगा लेते हैं, है ना। तो ब्रेक लगाया मतलब वो किसने काम किया, वो अवचेतन मन ने काम किया, ठीक है। वो अचानक सडन काम करता है अवचेतन मन। तो ये दो मन की अवस्था है, आगे बताएंगे इन दोनों का काम क्या है। तो ये दो अवस्था होती है, चेतन मन और अवचेतन मन। अब मन कहाँ रहता है, मन की लोकेशन पॉइंट क्या है हमारे शरीर, हृदय, हरि बोल। हमारी आत्मा जहाँ रहती है वहाँ पर कौन रहता है, मन। क्योंकि आत्मा और मन का क्या संबंध है, हरि बोल, हरि बोल। मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा की कवरिंग होता है। जैसे हम हाँ पेन के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये पेन में जो रिफिल दिख रही है ना, ये रिफिल को हम आत्मा समझ सकते हैं। और रिफिल के बाहर जो हरा वाला दिख रहा है, ये पेन का जो शरीर है, ये क्या है, सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर में ही मन, बुद्धि और अहंकार है, मतलब आत्मा को कवर करके रहता है ये सूक्ष्म शरीर। तो इसमें मन एक हिस्सा है, ठीक है। तो जहाँ आत्मा होगी वहाँ पर मन होगा, ठीक है। आत्मा से मन कभी भी अलग नहीं होता। हम ये शरीर छोड़ देंगे, अगला शरीर ग्रहण करेंगे, तो हमारे साथ आत्मा, हमारी आत्मा के साथ में वो मन भी जाता है, ठीक है। तो इस जन्म के हमारे जो भी कर्म है वो सब उस मन के जरिए अगले जन्म में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मन की लोकेशन पॉइंट है। अब ये दोनों जो मन है ना, चेतन मन और अवचेतन मन, इन दोनों का संबंध क्या है, मतलब क्यों दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। तो भगवान भगवद गीता के श्लोक में बताते हैं 6.5 में कि चेतन मन से अपने अवचेतन मन को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, है ना। और अगर हमने शुद्ध कर लिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति कर सकते हैं। तो चेतन मन और अवचेतन मन का ये संबंध है। चेतन मन के द्वारा अपने अवचेतन मन को शुद्ध करना है। तो ये पूरा आगे पूरा आज का लेक्चर इसी के ऊपर में है। तो आगे बढ़ते हैं। मन का कार्य, मन का कार्य क्या है। एक तो मन के अंदर में इच्छाएं रहती है, वासनाएं रहती है, इंद्रिय तृप्ति रहती है। मन हमेशा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहता है। और मन सबसे ज़्यादा मन का जो एक कार्य है वो है भटकना। मन हमेशा भटकता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो ये मन के कार्य हैं। तो इसके ऊपर में भगवद गीता का एक श्लोक है जो मन बताते हैं मन कैसा है। और असल में वो भगवान भी बोल रहे हैं, वो अर्जुन बोल रहे हैं। कौन सा श्लोक है, 6.34 भगवद गीता का। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिति दुष्करम्। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है कृष्ण से कि मन कैसा है, वो चंचल है, वो हठीला है, बलवान है और उच्च शिखर है, मतलब मन किसी की बात नहीं मानता है। तो ऐसा जो मन है इसको हम कैसे वश में करें। मैं अपने तीर से वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एक तीर चलाऊंगा तो पवन देव आगे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे मेरे सामने। तो ऐसा अर्जुन कह रहा है, लेकिन वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसा अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, बहुत कठिन है मन को कंट्रोल करना। क्योंकि मैं अर्जुन, आप सबको पता है भगवद गीता पढ़े तो अर्जुन शुभ पहले अध्याय में अर्जुन का पूरा अवसान जो रहता है, डिप्रेशन में रहता है अर्जुन। मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे सामने मेरे परिजन खड़े हैं, कैसे मैं मारूँ उनको। तो अर्जुन डिप्रेशन में चला जाता है। तो भगवान सामने वही बोल रहा है कि मैं कैसे अपने मन को कंट्रोल में करूँ। तो अब इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कठोपनिषद का एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कठोपनिषद के इस श्लोक में जो भौतिक शरीर मतलब हमारा जो शरीर है उसकी तुलना की गई है रथ से। रथ होता है ना, रथ मतलब भौतिक शरीर। अब रथ में क्या क्या होता है, एक सारथी होता है और घोड़े होते हैं और लगाम होती है, ठीक है। तो जो सारथी है वो हमारे शरीर का कौन है, बुद्धि, मतलब हमारे अंदर बुद्धि है ना, तो वो भगवान ने बुद्धि है। तो सारथी कौन है, बुद्धि है। और रथ का जो लगाम है, मतलब सारथी ने जो लगाम पकड़ा हुआ है वो लगाम क्या है, मन, ठीक है। और लगाम से कौन बंधे हुए हैं, 4-5 घोड़े बंधे रहते हैं।
तो एक थोड़ा इधर भाग रहा है, थोड़ा उधर भाग रहा है। तो ये घोड़े कौन है? इंद्रिय है। तो 5 इंद्रिय। तो इस तरीके से इंद्रियों का काम क्या है? भटकना। इसी तरह से घोड़े क्या होते हैं? भटकते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं उनको। तो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? लगाम को कसना पड़ता है ना। तो लगाम क्या है? लगाम क्या है? मन है। ठीक है। अब मन तो खुद ही चंचल है, मन तो खुद ही चंचल है। अब मन से घोड़े को कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब घोड़े एक इधर जाए, एक उधर जाए, एक उधर जाए, कैसे हम घोड़े को कैसे पकड़ेंगे? मन तो खुद ही बोल रहा है कि मैं तो भटक रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। बुद्धि, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि है। तो हमें बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे अर्जुन श्लोक में कहते हैं कि अब अर्जुन इतना बड़ा क्षत्रिय है, इतना बड़ा राजा है ना, उसकी कितनी सब जगह जीत करके था, इतना बड़ा क्षत्रिय है, सब कुछ सारी शक्तियाँ थी अर्जुन के पास, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है मेरे लिए कठिन है, मन को वश में करना मेरे लिए कठिन है, ये अर्जुन बोल रहा है। तो इसका मतलब बुद्धि काम नहीं आ रही है ना। बुद्धि को भी मन में क्या कर दिया है? डाउन कर दिया है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग बोलते हैं कि, और इसमें श्लोक में कठोपनिषद श्लोक में प्रभुपाद जी ने इसको बताया है कि क्या करना चाहिए? हमें योग का सहारा लेना चाहिए। अब योग कौन सा योग? बहुत सारे योग होते हैं। कर्म योग होता है, ध्यान योग होता है, अष्टांग योग होता है, भक्ति योग होता है, बहुत सारे योग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं कि अष्टांग योग से अगर कंट्रोल करें मन को तो क्या हो सकता है? तो अष्टांग योग से किया जा सकता है, लेकिन अष्टांग योग बहुत कठिन होता है। अष्टांग योग करना मतलब उसके लिए तो बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं, मुनि होते हैं, बड़े बड़े जैसे रामदेव बाबा जैसे उस लेवल के जो लोग होते हैं, है ना, वो लोग कर सकते हैं। पूरा कुंडलिनी जागृत करना, फिर वो एनर्जी को ऊपर लेके जाना, फिर वो टॉप से फिर वो निकलती है एनर्जी और फिर समाधि से हो जाते हैं। वो ये बहुत बहुत हार्ड लेवल है ना। योग के जरिए हमको उस अवस्था तक पहुंचना। तो अर्जुन कहता है कि ये तो बहुत कठिन है, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो अष्टांग योग ये सब नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मन को कंट्रोल मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे कुछ भी कर, मेरे से नहीं होगा। तो फिर बताते हैं भगवान और प्रभुपाद जी इसी श्लोक में बता रहे हैं कि सबसे आसान उपाय क्या है? भक्ति है। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें कृष्ण की भक्ति करना पड़ेगा। इस तरह से ऐसा इस श्लोक में वर्णन है। सबसे आसान उपाय है मन को वश में करने का कि भक्ति तो बाद में समझ में आएगी। सबसे पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो मंत्र दिया है, कौन सा मंत्र दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अपने मन को विचलित होने से रोक सकते हैं। अब हमारा मन मतलब हमें परेशान क्यों करता है? ठीक है, हमको किसी ने बोल दिया कि ये करो, हम क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों हमारे मन को परेशान करते हैं? बार बार टॉर्चर क्यों देते रहता है कि हाँ क्यों हम दुखी रहते हैं, हम डिप्रेस क्यों रहते हैं, है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज इस कलयुग में। तो हर कोई किसी कितने, कोई 1% भी दुखी है, कोई 2%, कोई 10%, कोई 50% दुखी है ना, डिप्रेस है। तो क्यों परेशान रहता है? तो इसका ये आंसर हो सकता है कि क्योंकि हमारा जो मन है वो क्या है? तमोगुणी है। हमारा मन तमोगुणी है। क्यों तमोगुणी है? क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति है वो तमोगुण से हुई है ना। हम रजोगुण और तमोगुण के कारण हमारा जन्म होता है, माता पिता की मिलन से हमारा जन्म होता है। तो हम कैसे हैं? हम तमोगुणी हैं। तो हम तमोगुणी हैं तो हमारा मन भी कैसा है? तमोगुणी है। तो इसलिए हमारा मन परेशान होता है। और जब जो तमोगुणी मन होता है ना, उसके लिए खाली बॉडी सब कुछ होती है, शरीर को कुछ हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है, मतलब शरीर के माध्यम से वो मन चलता है। तो तमोगुणी लोग जो होते हैं, तमोगुणी मन जो होता है वो शरीर को सब कुछ मानता है। तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे तमोगुणी मन क्या करता है कि वो एक ही पॉइंट, कोई भी एक चीज़ को बहुत बड़ा समझ लेता है, मतलब उस एक चीज़ के प्रति आसक्त हो जाता है। जो तमोगुणी मन होता है वो बाकी चीज़ नहीं देखेगा। 99% चीज़ अच्छी चल रही है वो उस पर ध्यान नहीं देगा, जो 1% चीज़ उसके साथ कुछ गलत हुआ है वो उस पर फोकस करेगा, है ना। ये तमोगुणी मन है। तो इसको एक उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं। दक्ष प्रजापति और शिव जी, ये पता है सबको, हम सब जानते हैं दक्ष प्रजापति और शिव जी का झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा। तो दक्ष को हाँ और दक्ष
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि का भार दिया था कि आप सृष्टि बनाओ, आप संतानोत्पत्ति करो और जो मनुष्य जो आएंगे सृष्टि में उनके लिए कुछ नियम बनाओ और उस नियम का पालन करो, ऐसा करके दक्ष को कहा था। तो दक्ष वैसा कर रहे थे तो उनको क्या हो गया था, दक्ष को अहंकार हो गया था, है ना। अहंकार में अब मनुष्य क्या करता है, अहंकारी मनुष्य तमोगुणी होता है, तो दक्ष तमोगुणी हो जाता है। तब क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दक्ष को अहंकार हो गया था तो उसने शिव को कभी कुछ समझा ही नहीं। अब दक्ष की पुत्री थी सती, तो सती ने शिव से विवाह किया था, ठीक है। तो दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी ऐसे मनुष्य से क्यों विवाह की। अब बराबर है ना, अब शिव जी का परिधान कैसा है, वो चमड़े के कपड़े पहनते हैं, वो जटा लगाते हैं और मरे हुए मतलब शमशान की राख लपेटते हैं अपने सिर पर, सांप रहते हैं बड़े के गले में और कहाँ जाते हैं, पर्वत के ऊपर में जाकर के रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य को कौन अपना दामाद बनाना चाहेगा। तो इसलिए दक्ष क्या करते हैं, चिढ़ते हैं शिव को, बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो एक बार क्या होता है कि दक्ष ने अपने घर में कोई तो यज्ञ रखा रहता है, तो उस यज्ञ में वो सती को नहीं बुलाता है ना, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बताए ऐसा। लेकिन सती बोलती है कि नहीं मेरे तो पिता का घर है, मैं तो जाऊँगी, और सती चली जाती है। फिर जब सती जाती है तो दक्ष तिरस्कार करते हैं, अपनी बेटी का तिरस्कार करते हैं, मतलब देखते हुए नहीं कहा बेटी ऐसे जा रही है, देखना भी नहीं है, ऐसे इधर उंगली करके, तो तिरस्कार हो गया ना। तो सती को बहुत बुरा लगता है। तो नतीजा क्या होता है, हम सबको पता है कि सती ने फिर वहाँ पर आत्मदाह कर लिया था उस यज्ञ की अग्नि में। तो यहाँ पर दक्ष ने क्या किया कि उसने खाली एक चीज़ देखा कि सती ने शिव से विवाह किया था, ठीक है। वो उस चीज़ के ऊपर में आसक्त था कि सती ने ये गलत काम किया, लेकिन उसने ये भूल गया था कि सती दक्ष की बेटी है, वो ये रिश्ता भूल गया था। तो इस तमोगुण का नतीजा ये हो गया कि सती को आत्मदाह करना पड़ा। तो मन भी ऐसा ही है, हमारा मन ऐसा ही है कि वो तमोगुण है, मतलब वो एक चीज़ के प्रति आसक्त हो जाता है। एक छोटी सी चीज़, जैसे बोलते हैं ना राई का पहाड़, तो छोटी सी चीज़ के प्रति आसक्त होकर के उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देता है, और वो जो बड़ा रूप जो दिखता है ना हमको, वो विपरीत होता है, वो बहुत खतरनाक रूप होता है। जो छोटी चीज़ का बड़ा रूप तमोगुण के कारण होता है ना, वो बहुत विपरीत, बहुत खतरनाक रूप होता है। उसके कारण जो बड़ा चीज़ होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, जो हमको दिखता क्या है, वो विपरीत रूप दिखता है। जो बड़ा अच्छा चीज़ कुछ अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, वो नहीं दिखाई देता है। अब आगे फ्यूचर में कितना अच्छा हो सकता था, सती ने आत्मदाह नहीं किया होता था, हालांकि ये जो नियति ने था वो हुआ, लेकिन फिर भी कुछ आगे अच्छा हो सकता था। लेकिन दक्ष को वो सब नहीं दिखाई दिया। उसको क्या दिखाई दिया कि मेरी बेटी ने इससे शादी की है, बस। दक्ष ने ये सोचा कि मैं सती को यदि परेशान करूंगा तो शिव अपने आप परेशान हो जाएगा। तो दक्ष का पर्पस यही था कि शिव को परेशान करना है, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। तो हमारा मन भी ऐसा ही है कि वो छोटी सी चीज़ के प्रति आसक्त हो जाता है। तो छोटी सी चीज़ के प्रति आसक्त हो गया मतलब उसका फिर बड़ा खतरनाक रूप दिखता है, और फिर वो क्या है, हमको विकृत दिखाई देता है, वो रूप हमें विकृत दिखता है। तो हम इसका एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं, जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में हम जाते हैं तो वहाँ पर रेत कितनी दूर से, वो रेत कैसी दिखती है हमको, पानी दिखती है ना। तो नतीजा क्या होता है, हम वहाँ तक चलते जाते हैं, गरम गरम पैर जलाते हुए जाते हैं, और हमको क्या मिलता है, हमको रेत ही मिलता है। तो ये हमारा तमोगुणी मन है, जो छोटी चीज़ के प्रति आसक्त होकर हमको क्या दिखाता है, विकृत रूप दिखाता है, और फिर हमको क्या भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर एक बात और लेंगे कि हमारा मन एक खिड़की की तरह कार्य करता है। कैसे, जैसे हम खिड़की पर देख रहे हैं तो खिड़की के बाहर से हमको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, है ना, झाड़ पेड़ प्रकृति सब दिखता है हमको खिड़की के बाहर। लेकिन एक पल के लिए खिड़की यदि नहीं है, हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि खिड़की की जगह वहाँ पर टीवी हो, तो टीवी होगी तो क्या दिखेगा, टीवी में अलग अलग सीन चल रहे हैं, हम रिमोट से चैनल बदल रहे हैं, अलग अलग से कभी सीरियल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी गाने आ रहे हैं। तो टीवी में जिस तरह से हमको सीन बदलते हुए दिखते हैं, उसी तरह से हमारा मन है, हमारा मन टीवी के स्क्रीन की तरह है। कभी वो हमको खिड़की के बाहर का नज़ारा दिखाता है, कभी वो हमको टीवी के अलग अलग सीन दिखाता है। तो मन एक स्क्रीन है, क्या है हमारा मन, एक स्क्रीन है जो कि हमेशा बदलता रहता है, स्थिर कभी भी नहीं रहता है। तो इसके ऊपर में एक श्लोक से हम समझ सकते हैं, 15.9 भगवद गीता, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, श्रोत्रम मतलब सुनना, देखना,
जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, है ना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। तो ये ज्ञानेंद्र से हम जो भी देखते सुनते हैं वो क्या होता है, हमारे मन की स्क्रीन पर दिखता है। हम जो भी सुन रहे हैं हमारे मन की स्क्रीन, हाँ अभी अच्छा हमने सुना है, हाँ बढ़िया इधर से खुशबू आ रही है, हाँ हमने अच्छा कुछ तो देखा है तो हमको उधर जाना चाहिए, है ना, कुछ तो सुना है हमने तो हमको ये और सुनना चाहिए। ऐसे करके जो भी हम ज्ञानेंद्रियों के जरिए हम जो भी अचीव करते हैं वो सब हमारे मन की स्क्रीन पर दिखता है ना। तो इससे क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि हमारा मन फिर उधर ही चला जाता है। मतलब हमारा मन इंद्रियों के अनुसार हमारा मन कार्य करता है, उधर ही चला जाता है। जिधर से हमको बुलावा आता है, इधर जाना है तो चलो, इधर जाना है तो चलो, तो हमारा मन इंद्रियों के अनुसार कार्य करता है। तो उसका स्वभाव टीवी की तरह बदल जाता है। जैसे टीवी में चैनल बदलते हैं, इस तरह से मन का स्वभाव भी बदल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए एक श्लोक है फिर से, भगवद गीता 14:21, कैलिंगे त्रिगुणान एतान अतितः भवति प्रभो हिमाचारा कथम च एतान त्रिगुणान अतिवर्तते। इसका अर्थ है कि यहाँ पर अर्जुन का एक क्वेश्चन है। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि प्रकृति के 3 जो गुण हैं, कौन से गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुण है, इनसे कैसे हम पार पा सकते हैं, मतलब इनको कैसे लांघ सकते हैं, ये अर्जुन का क्वेश्चन है इस श्लोक में। तो अब भगवान बताते हैं कि इसका क्या जवाब है, कैसे हम, क्योंकि जो प्रकृति के 3 गुण है ना, यही तीनों महत्वपूर्ण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब हम बोलते हैं कि हम तो कम सत्वगुण में रहेंगे तो हमको अच्छे नहीं लगते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्वगुण क्या है, वो भी शुद्ध नहीं है। सत्वगुण भी रजोगुण और तमोगुण के बीच का है, है ना। उसमें क्या आदमी बैठा रहता है, क्योंकि आराम से रहता है, लेकिन वो भी तो प्रकृति के 3 गुण में आता है, उससे भी मनुष्य क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, तो भगवान फिर जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं भगवान? माम चाह्यो अव्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते सर्वगुणान् संतीत्य तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवान बोल रहे हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आसक्ति और मोह से दूर होना पड़ेगा, किसी के प्रति घृणा नहीं करना है, और सुख और दुख को एक ही समझना है। हम ये कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना, सुख और दुख को हम एक नहीं समझ सकते। हमारे समय कोई सुख आए तो हाँ बहुत अच्छा, दुख आए तो डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग। और मिट्टी और सोना तो एक, अभी कैसा हो सकता है, हम मिट्टी और सोना तो एक कैसे समझेंगे? सोना दिखा तो बस ऐसा लगता है कि बस अलमारी में रख दो, मिट्टी दिखी तो बाहर ही रख दो, क्या करना है ना। तो हम एक कैसे समझेंगे? तो भगवान बोल रहे हैं कि मिट्टी और सोने को एक समझना है, और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को एक समान समझना है, और मान अपमान, ये सबसे बड़ी बात है। कोई हमारी इंसल्ट कर दे तो हमें कितना बुरा लगता है ना। हमको लगता है हम तो इतने बड़े हैं, हाँ हम इतने, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारा अपमान कर दिया, हमारी इंसल्ट कर दी, तो ये सब ईगो आ जाता है हमारे अंदर। वो क्या है? फाल्स ईगो, जो हमारे सब्टल बॉडी है, हमारे सूक्ष्म शरीर का अंश है ना। उसके कारण हमको मान अपमान का फर्क पड़ता रहता है। और शत्रु मित्र से एक समान, अभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई मित्र आ गया तो चलो ठीक है, आजा, शत्रु आ गया तो क्यों आ गया, क्यों आ गया, ऐसा होता है ना। तो हम लोग अभी इसमें फंसे हुए हैं, प्रकृति के 3 गुणों में हम लोग फंसे हुए हैं। तो भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि सभी परिस्थिति में, ये जितनी परिस्थितियाँ हमने अभी गिनाई है, ये सभी परिस्थिति में हमको अविचलित भाव से रहना है। बस हमको विचलित नहीं होना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमको विचलित नहीं रहना है, और हमको भक्ति करना है, केवल और केवल भक्ति करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अविचलित भाव से भक्ति करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति के 3 गुणों को हम लांघ सकते हैं। ये जो 3 गुण की रस्सी है, हम इसको काट सकते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं, और फिर हम ब्रह्म की अवस्था को पार कर सकते हैं। वो जैसे एक और श्लोक है ना, मामे वैश्यसी, ये मन मना भव बद भक्तो जी माम नमस्ते। भगवान क्या बोला? मेरी भक्ति, हाँ मामे वैश्यसी सत्यम ते सत्य जानी प्रियोसी में। हाँ, तो ये ऐसा एक श्लोक है। तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, और मतलब यही सत्य है, मेरी भक्ति मतलब केवल मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान केवल एक ही बात करो, इन सबसे बचने का एक ही रास्ता है कि केवल और केवल मेरी भक्ति करो, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो अब ये
कैसे संभव हो सकता है, ठीक है, भक्ति योग भगवान को बोल रहे हैं कैसे संभव हो सकता है। इसके लिए हमें कृष्ण भक्ति, ये कभी बात की हमें कृष्ण भक्ति ही करना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। तो कृष्ण भक्ति करने के लिए भगवान ये बोलते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बाहर हो जाओ, आप इन सब चीज़ों से जो कलमश है इससे आप दूर हो जाओ, सुख दुख मान अपमान शत्रु मित्र ये सबसे दूर हो जाओ। तो इसके लिए हमारा जो मन है उसके अंदर बहुत सारे कलमश भरे पड़े हैं, तो हमें हमारे कलमश को दूर करना होगा सबसे पहले, तभी तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो कलमश, हमारा मन तो शर्म विकारों से युक्त है ना, शर्म विकार काम क्रोध मद लोभ मोह, ये शर्म विकार है हमारे अंदर में। तो इन सब से हमको क्या करना पड़ेगा, छुटकारा पाना पड़ेगा। शर्म विकार से ग्रस्त है, कैसे होगा ये सब कुछ, मतलब कैसे हम, कोई ये विकार कोई वस्तु है क्या कि हम मन के अंदर हाथ डालें और निकाल दें, ये विकार कैसे निकलेंगे, कैसे, मतलब हम सभी चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर से विकार निकले ताकि हम कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर सकेंगे, हम सभी चाहते हैं, कैसे हो सकेगा ये। तो इसके लिए कहते हैं भगवान की क्या करना पड़ेगा, हमें मन के स्वभाव को समझना होगा। मतलब मन, जैसे हमारे मन में विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे मन में कौन सा विचार कब और कैसे आ रहा है। जैसे हमारा जब बच्चा टीवी देख रहा है तो हम देखते हैं ना कि वो क्या देख रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है तो कहीं कुछ गलत तो नहीं, मतलब छोटे बच्चे के लिए, बड़ों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं रहता, छोटे बच्चे तो क्यों क्या देख रहा है मोबाइल में। तो उसी तरह से हमको अपने मन के ऊपर में निरीक्षण करना होगा कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो किस तरह के विचार आ रहे हैं, हमको बिल्कुल एकदम देखना पड़ेगा, एकदम साक्ष्य बनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मन का निरीक्षण भी आसान नहीं है, कैसे करेंगे, मन को हम देख सकते हैं, मन को हम नहीं देख सकते, तो हम कैसे निरीक्षण करेंगे कि हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। आ रहे विचार ये तो पता है, दिन रात तो मन में भरे पड़े हैं विचार तो भरे पड़े हैं, आ ही रहे, अच्छे विचार तो दूर की बात है 1% रहते हैं, बाकी 99% कलमश रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मन को वश में करना पड़ेगा। तो भगवद गीता में 6.5 में भगवान बताते हैं, श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं भवसारयेत आत्मनि आत्मनः बन्धुरात्मनि दुरात्मनः। ये 6.5 भगवान बताते हैं, क्या बोले भगवान कि मन की सहायता से अपना उद्धार करो, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो। तो अब यहाँ पर अपना मन मतलब दो मन, मैंने शुरुआत में बताई थी, अपना मन मतलब एक चेतन मन था और एक अवचेतन मन था, है ना। तो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो जो अपना मन मतलब चेतन मन और अपना उद्धार मतलब अवचेतन मन, है ना। हमें चेतन मन की सहायता से अवचेतन मन का उद्धार करना, ठीक है। चेतन मन हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, चेतन, क्योंकि हम अभी जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं वो चेतन मन के कारण कर रहे हैं, हम जो भी समझ सकते हैं वो चेतन मन है जागृत अवस्था में। लेकिन उसकी मदद से हमको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन को क्या करना है, ठीक करना है, उसका उद्धार करना है। ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आगे कि मन जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो भगवान वही बता रहे हैं, अगर हम अपने मन से अपना ही उद्धार करते हैं तो ये संभव है। इसके लिए सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है मन के ऊपर, मतलब कौन सा मन, चेतन मन के ऊपर कार्य करने की जरूरत है। उससे ही हमारा अवचेतन मन सुधर सकेगा। मतलब अब हम मतलब अपना मन मतलब अवचेतन मन, चेतन मन से अवचेतन मन को हमको सुधारना है। तो अब कैसे हो सकता है, अब मन के ऊपर में फिर से यही बात आती है, जब मन को कैसे हम सुधार सकते हैं, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल होता है, कैसे हम ये सब कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे मन को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। मन को जो शिक्षा हम दे रहे हैं, हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं मन को, वो जरूरी है। मन की शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मन उद्धार करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम मन को ऐसी शिक्षा दें जिससे वो तड़क भड़क से दूर हो। मतलब कैसी शिक्षा होना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं कि मन को हमेशा कृष्ण भावना में लगाए रखें। यही एकमात्र उपाय है कि मन को सुबह से लेकर के शाम तक केवल और केवल कृष्ण भावना में ही हमको जीना है, तभी हमारा मन क्या हो सकता है, उद्धार कर सकता है। हमारा उद्धार हमारा मन ही कर सकता है, क्योंकि हम दिन रात जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, वही चीज़ हमारे मन पर भी क्या आएगी, अंकित हो जाएगी। तो हमारे मन, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा मन स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर वही आएगा ना, हम कृष्ण कृष्ण सुन रहे हैं तो कृष्ण कृष्ण आएगा, कृष्ण कृष्ण पढ़ रहे कृष्ण कृष्ण आएगा, है ना। तो हम जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो महसूस करेंगे, हम देख रहे हैं कृष्ण को देख रहे हैं, तो वही हमारे मन के ऊपर में आएगा। तो
यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि हमेशा अपने आप को, अपने मन को कृष्ण भावना में लगाए रखना, मतलब कृष्ण के लिए और कृष्ण विषयक ही कर्म करना है। तो अब यहाँ पर मन को वश में करने का उपाय, 2 उपाय देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर भगवद गीता के 6.6 में भगवान बोल रहे हैं मन को वश में करने का 2 उपाय उन्होंने बताया, और भी बहुत सारे बताए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो श्लोक होता है बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जिता आत्मनः दुष्यति वे वर्तेत न शत्रुवत्। ये 6.6 का श्लोक है। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान की, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या जरूरी है, हमको मन को जीतना जरूरी है। तो मन को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को जीतने के लिए कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना चाहिए। मतलब हम कृष्ण भावनामृत का मतलब समझते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो वो होता है कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत को हमको स्वीकार करना चाहिए। और मन को शुद्ध भक्ति से, ऐसे नहीं ठीक है हमने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमको भक्ति भी कैसे करनी है, शुद्ध मन से, है ना, शुद्ध मन से शुद्ध भक्ति हमको करनी है। अब दूसरा श्लोक है भगवद गीता 6.35, इसमें भगवान बता रहे हैं, हाँ ये लास्ट श्लोक है, असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं जलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन को बता रहे हैं, लास्ट श्लोक है, क्या बता रहे हैं कि चंचल मन को वश में करना कठिन है, ठीक है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति से संभव है। तो अभ्यास और विरक्ति का क्या मतलब होता है, अभ्यास और विरक्ति भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि चंचल मन है, सभी का अर्जुन तक का मन है, तो हमारी बात नहीं होती, ठीक है। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो अभ्यास और विरक्ति। तो अभ्यास का क्या अर्थ है, कृष्ण भावना में, मतलब हमको श्रवण, जैसे नवधा भक्ति हम करते हैं ना, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो नवधा भक्ति है, तो इसमें श्रवण और कीर्तन स्मरण ये 3-4 महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आता है श्रवण, हमको श्रवण करना चाहिए, श्रवण मतलब कृष्ण विषय चीजें ही हमको सुनना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे, तो लगातार श्रवण करना ये एक अभ्यास है। भगवान बोल रहे हैं, हमने बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि लगातार हम कृष्ण विषय सुन रहे हैं, कुछ भी ऑडियो सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये अभ्यास है। और इससे क्या होगा, हमने जब इसको स्वीकार कर लिया, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया, तो ये हमारा अभ्यास होता है। इससे क्या हो जाएगा, वैराग्य उत्पन्न होता है। हम लगातार सुनते रहें कृष्ण विषयक चीजें, हम लगातार सुनते रहें तो वैराग्य उत्पन्न होता है। अब वैराग्य का क्या अर्थ होता है, वैराग्य का अर्थ होता है सांसारिक मोह माया से मुक्ति, सांसारिक मोह माया से मुक्ति। हम अपने आप आ जाएंगे कि मुक्ति संसार से नहीं, हमको लगातार सुनना पड़ेगा। श्रवण पे इसलिए ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमें लगातार सुनना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। अब वैराग्य उत्पन्न होने से क्या हो जाता है, विरक्ति आती है। भगवान यही बोल रहे हैं, अभ्यास और विरक्ति श्लोक में ये मेंशन है। तो अभ्यास किसका, कृष्ण भावनामृत का, है ना, कृष्ण चीजें हमको, कृष्ण विषय चीजें हमको सुनना है। सुनने से क्या हो जाएगा, हमें वैराग्य मिलेगा, और वैराग्य के बाद में क्या हो जाएगा, विरक्ति। तो ये विरक्ति मतलब सांसारिक चीज़ों से विरक्ति, और आसक्ति किससे, भगवान से आसक्ति। तो ये 2 मुख्य चीज़ें भगवान ने बताई है। तो अब जल्दी से समरी ले लेते हैं कि मन को वश में करने के 4-5 मिनट शॉर्ट में बता देते हैं। पहला है हरिनाम संकीर्तन, मन को वश में करने का हरिनाम संकीर्तन सबसे पहला। दूसरा सत्संग, मतलब भक्तों के संग में भजन। तीसरा श्रवण, भागवत श्रवण जो सुनते हैं ना, भागवत श्रवण। चौथा कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, कोई भी प्रसाद नहीं खा सकते, कोई भी भाई बाबा कुछ भी नहीं खा सकते हमको क्या खाना पड़ेगा, जो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, हमको उनका प्रसाद देना पड़ेगा। कृष्ण प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए, और इंद्रियों का नियमन करना होगा, शास्त्र अनुसार जीवन जीना होगा। तो इसके साथ ही मैं अपना प्रवचन समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन अभी मैं 5 सवाल पूछने वाली हूँ, तो पहला सवाल क्या है, मन क्या है, मन क्या है, मतलब शरीर का कौन सा हिस्सा है, हाँ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरा सवाल, कठोपनिषद श्लोक में बुद्धि की तुलना किससे की गई है? बुद्धि बुद्धि सारथी, बुद्धि की तुलना सारथी से की गई है। तीसरा, हमारा मन किन गुणों के कारण परेशान होता है? प्रकृति के 3 गुणों के कारण। मुख्यतया कौन सा गुण है? हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और चौथा है, मन के स्वभाव को हम कैसे पहचान सकते हैं? हमारा मन क्या कर रहा है, क्या करना होगा हमें? हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए क्या करना होगा हमें? निरीक्षण। हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल। हरि बोल। मन को वश में करने का कोई एक साधन बताइए जो अभी हमने 4-5 भागवत कीर्तन सुनना चाहिए। हरि बोल हरि बोल हरि नाम हरि बोल श्रवण करना। हरि बोल। आप सभी माता जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो थैंक यू। अभी सवाल जवाब राउंड पे आते हैं, तो आप भक्तों में से किसी के भी कोई सवाल है तो सवाल जवाब कर सकते हैं। सवाल जवाब टीम में उषा माता जी, गायत्री देवी दासी माता जी अवेलेबल है हमारे पास, सिद्ध स्वरूपा माता जी अवेलेबल है, श्रवण महिमा माता जी अवेलेबल है और थोड़ा बहुत मैं भी अवेलेबल हूँ, तो आप सभी सवाल कर सकते हैं। हरे कृष्ण।